अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश सरकार कई स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी में है। सीएम धामी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरा होने के लिए कहा है कि 3 साल में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में इसी तरह जनहित में आगे भी काम करते रहेंगे। 3 साल पूरे होने पर सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी और लोगों को विभिन्न योजनाओं के लिए जागरूक भी किया जाएगा। देखिए, 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। और इसके लागू होने के बाद 20,000 से भी ज़्यादा नियुक्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई हैं। सीएम धामी ने 3 साल पूरे होने पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने 3 साल के कार्यकाल को सेवा, अनुशासन और विकास के 3 वर्ष कहा है। इसे सीएम ने हस्त निर्मित उत्पादों का वीडियो पोस्ट किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार अपने 3 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी कर रही है। वहीं मंत्रिमंडल के साथ साथ दायित्वों के आवंटन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व के और प्रदेश नेतृत्व की बात हो चुकी है। में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वीडियो। ये पोस्ट किया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित होगा। इस साल जनता को समर्पित हो जाएगा। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तस्वीर पोस्ट करते हुए सीएम धामी ने लिखा है कि इस साल ये जनता को समर्पित हो जाएगा। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। अब दिल्ली से देहरादून जाना और देहरादून से दिल्ली आना आसान हो जाएगा, समय घट जाएगा। उसी को लेते हुए सीएम धामी ने ये फोटो पोस्ट की है। चार धाम यात्रा 2025 की तैयारी को लेकर परिवहन विभाग तैयारियों में जुट गया है। परिवहन आयुक्त सुशील कुमार ने बैठक की। बैठक में चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। परिवहन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की श्रद्धा और अपार भीड़ को देखते हुए चार धाम यात्रा में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर परिवहन विभाग अतिरिक्त बसों का संचालन करने जा रही है। लगभग हमारा पिछले बार से 60 लाख से ऊपर यात्रियों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए हमारे पास बसों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। लगभग हमारे पास 2000 बसें इधर अवेलेबल है। उसके अलावा रोडवेज से भी हम लोग बसों को यूज़ करेंगे। इसके अलावा और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुमाऊं से भी बसेस को मंगाएंगे। इस बार किसी भी यात्री को बस के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। कम दाम पर सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर बस मिलेगी। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर कोतवाली पुलिस ने मोटर तार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से 65 किलो तांबे की तार बरामद की है। पिछले कुछ दिनों से लक्सर और आसपास के इलाकों में विद्युत मोटर चोरों का आतंक चल रहा था। अलग अलग गाँव से आए दिन विद्युत मोटर चोरी किए जा रहे थे।
ये पिछले दिनों लक्सर एवं खानपुर क्षेत्र में मोटर चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई, जिसमें पुलिस ने तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया एवं पुलिस टीम को क्षेत्र में रवाना किया गया। पुलिस टीम ने हमारे लक्सर क्षेत्र के एसएसआई एवं अन्य दरोगा व कांस्टेबल तैनात किए, जिन्होंने मैन्युअली इसमें सीसीटीवी देखकर एवं जो नंबर एक मोटरसाइकिल का प्रकाश में आया था उसको मैन्युअली सर्च करके काफी सारे डिटेल्स खंगाली, जिसमें 2 लोग प्रकाश में आए और उन लोगों को पुलिस टीम द्वारा दबिश डाल के गिरफ्तार किया गया एवं आज इसमें कार्रवाई की जा रही है। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस पर बीजेपी सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसमें सभी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय कर दी गई है। प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मार्च को अल्मोड़ा और 23 मार्च को देहरादून प्रदेश मुख्यालय में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता निभाएंगे। इसके अलावा 23 मार्च को सभी जिला मुख्यालय में बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 23 मार्च को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने काफ़ी लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्तराखंड के खाते में आई हैं। इन सभी कामों को, इन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी कर रहा है। इस अवसर पर 22 तारीख को अल्मोड़ा में और 23 तारीख को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा में और देहरादून के कार्यक्रम में रहेंगे। सुल्तानपुर में विद्युत कनेक्शन काटने पहुंची विद्युत विभाग की टीम से हाथापाई और गाली गलौज का मामला सामने आया है। आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता ताहिर हसन पर, और उनका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। हुआ ये कि भट्टीपुर बिजली घर की टीम सुल्तानपुर में अवैध विद्युत कनेक्शन काटने पहुंची, तब ये मारपीट हुई और कांग्रेसी नेता के खिलाफ विद्युत विभाग ने लक्सर कोतवाली में एक तहरीर भी दे दी है। सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट का मामला दर्ज कराने की मांग की। अगली खबर है लक्सर से। भारत सरकार के कौशल विकास उपक्रम के तहत लाइफ गार्ड सेवियर फोर्स कार्यक्रम में प्रशिक्षित किए गए युवाओं को सर्टिफिकेट वितरण किए गए। कार्यक्रम में केंद्र के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए। संस्था द्वारा युवाओं को लाइफ गार्ड के तहत प्रशिक्षित किया गया है। उसमें से कुछ बच्चों को पहले ही संस्था द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में जिले के उच्च अधिकारियों ने भी भाग लिया था। संस्था के आयोजक सत्या चौधरी ने बताया कि संस्था द्वारा युवाओं के लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन युवाओं द्वारा बाढ़ की स्थिति में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्यों में सहयोग किया जाएगा। कभी भी आपत्ति आता है, कोई भी स्टेट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोई रीजन में आपत्ति आता है, बाहर से इंडिया टीम आना पड़ता है। इनिशियली क्या है, इनका जो अभी ट्रेन हुआ है उसको यूज़ कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा लाइफ से बचा हो पाएगा। पानी में जो डूब जाता उनका है, डब्बे में डूब जाता उनको है, किसी को स्ट्रोक आ जाता उनको बचाने के लिए मेजर ये सब उनको सिखा देंगे। जो हमारे छात्रों ने प्रशिक्षण जो लिया है, इस प्रशिक्षण को और उन्नत बनाने के लिए इनको अपने समर्पण भाव से और क्षेत्र में जाके सीखना है। अभी तो इनका मतलब स्टार्टिंग है जहाँ से इन्हें सीखा है। अभी इनको और अपने आप से अंदर सीखने की भावना रखे और ज़्यादा सीख के अपने देश को बल्कि विश्व में अपनी ख्याति को प्राप्त करना है और हमारे जनहानि को बचाना है। जनहानि किसी भी प्रदेश में हो सकती है, किसी भी देश में हो सकती है, तो उसके लिए इनको अपने आप पुनः आगे आना पड़ेगा। इन बच्चों को यदि जरूरत पड़ी तो नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। हरिद्वार की पावन धरती पर 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इसमें देश भर से आए हजारों विद्वानों और श्रद्धालुओं ने एक साथ
शास्त्र श्रवण कर भारतीय संस्कृति की दिव्यता को सजीव किया। गंगा आरती के दौरान दीपों की झिलमिलाहट और वेदों की गूंज ने हर की पौड़ी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। पतंजलि विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित समारोह में वेद, योग और शास्त्रों के संदेश को विश्व भर में प्रचारित करने को लेकर संकल्प लिया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में योग ऋषि स्वामी रामदेव ने वेदों को भारत का गौरव बताते हुए सनातन संस्कृति के उत्थान का आह्वान किया, जबकि पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला को बताया। आज सैकड़ों गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों के विद्वान विदुषियां यहाँ 1000 से अधिक संख्या में आए हैं और 3 से लेकर के 30 शास्त्र कंठस्थ करके आज सामूहिक पाठ किया है और सनातन के जो शाश्वत ग्रंथ हैं उनका उद्घोष, उनका शंखनाद यहाँ पर किया है कि हमें सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करना है और सनातन धर्म के ऊपर जो टीका टिप्पणी करके सनातन धर्म को जो बदनाम करते हैं और सनातन धर्म को जो गालियां देने वाले हैं उनका जब जब आवश्यकता होगी तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है कि टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील का बौर गांव टिहरी बांध परियोजना की झील का अंतिम गांव है, जिसके लिए टिहरी बांध की झील अभिशाप बनती जा रही है। टिहरी बांध परियोजना में बौर गांव को 835 आरएल मीटर तक आंशिक रूप डूब क्षेत्र के रूप में लिया गया है। बौर गांव के घर और गांव से लगती सिंचित भूमि टिहरी बांध परियोजना के तहत नहीं ली गई है। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से झील और गांव की तलहटी तक आ जाती है और अब ये झील पूरे गांव के घरों और सिंचित भूमि के लिए अभिशाप बन गई है। गांव में एक और भू धंसाव से नए पुराने सभी घरों में दरारें पड़ी हुई हैं, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं पूरे गांव में घरों के आंगन भी टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और खेतों में अचानक हो रहे बड़े गड्ढों से जो ग्रामीण लोग हैं भयभीत हुए हैं। ग्रामीणों ने पुनर्वास निदेशालय और प्रशासन से जल्द गांव में टीम भेजकर स्थिति का निरीक्षण करने और बौर गांव को पूर्ण विस्थापन करने की मांग की है। जो शेष जमीन बची हुई है उन जमीनों में गड्ढों का होना अनेक जगहों पर और गांव में जितने भी मकान नए पुराने हैं सारे मकानों पर और आंगनों में आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे गांव में दहशत बनी हुई है कि कभी भी भूकंप के झटके आ जाएं। छोटा से भी अगर 3.0 का भी अगर आ जाता है तो गांव के कई मकानों को खतरा भी पैदा हो सकता है। ये डर भी हम लोगों को सता रहा है। बौर गांव में बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। नीचे दरार पड़ रही सारे खेतों में, भूस्खलन होने का खतरा है और मकानों में भी दरार पड़ रही है और जो ये चौक खेत खलिहान है हमारे, जो ये चौक है इनमें भी दरारें पड़ चुकी है। आप देख सकते हैं, आपने देख लिया होगा और यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। इतना भयंकर खतरा है। हमने कई बार सरकार से निवेदन किया था कि बौर और पिलखी को विस्थापन किया जाए, पर अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार हम डीएम साहब से भी गुहार लगा चुके हैं इस संबंध में कि बौर पिलखी को विस्थापन किया जाए। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है। वहीं अब गर्मी बढ़ने लगी है और जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। हालांकि वन विभाग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी होने की बात ज़रूर कह रहा है, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं में वन विभाग बेबस नजर आता है। आग की दृष्टि से संवेदनशील वन प्रभाग अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, नरेंद्रनगर, चकराता, टिहरी, बद्रीनाथ, सिविल सोयम, अल्मोड़ा और पौड़ी में विशेष खतरा रहता है। इसलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई जा रही है ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग की रोकथाम कर प्राकृतिक संपदा को बचाया जाए। इस बारे में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के चीफ निशांत वर्मा ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। लोगों ने 3-4 नई चीज़ें जो है इस बार करी हैं जो पिछले सालों के अपेक्षा अधिक उपयोगी होंगी इस बार। इसमें एक तो उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर मोबाइल ऐप बनाया गया है। तो इस मोबाइल ऐप में इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे फील्ड कर्मी हैं सब लोगों ने ये ऐप को जो है डाउनलोड किया है और जो भी हमारे पास सैटेलाइट सेंसर से अलर्ट आते हैं और उसमें हमें ऐप के माध्यम से ये भी पता चल जाता है कि कितने अलर्ट अभी एक्टिव हैं, कितने अलर्ट ऐसे हैं कि जिनमें कार्रवाई गतिमान है और कितने अलर्ट ऐसे हैं जो फायर नहीं है, कोई और कारण उसका है। तो एक ये ऐप हम लोगों ने विकसित किया है जिसमें अभी तक हमारे 7108
सब्सक्राइबर्स जो हैं जुड़ गए हैं और इसमें केवल विभागीय कार्मिक ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई आग देखता है तो उस पर भी सूचित कर सकता है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। ऐसे में इस बारे में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि राज्य में कुल 416 मदरसों को मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई मदरसे ऐसे भी हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं और उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड ने ऐसे मदरसों की पहचान कर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर संचालित मदरसों की जांच और उन पर कार्रवाई, मैं समझता हूं ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये वो कदम है कि उत्तराखंड देवभूमि एक आदर्श राज्य है और उसे आदर्श राज्य के जो मर्यादाएं हैं उनकी तरफ हमारा एक ये अहम कदम है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई है ये नियमित तौर से उन मदरसों को जो गैर मंजूर शुदा हैं या कहीं से एफिलेटेड नहीं हैं, ये उन्हें नियमित तौर से लाने के लिए और डिसिप्लिन में लाने के लिए है।